नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में सुकनासोपदेश। और देखिए सुकनासोपदेश में लक्ष्मी का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं सुकनास। देखिए विद्यार्थियों, के न ही तम पश्यामि हो यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ योवान विप्रलब्ध। क्या कहते हैं सुकनास चंद्रा पीठ से कि नहीं, न माने नहीं, ही कहते हैं क्योंकि तम माने ऐसे व्यक्ति को पश्यामी देखता हूं। क्या कहते हैं सुकनास कि नहीं तम पश्यामी, कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूं। यो माने जो व्यक्ति ही अपरिचितया अनया, अपरिचित इसके द्वारा, न निर्भरम उपगूढ़म, कि जिसको निर्भरता पूर्वक आलिंगन नहीं किया गया हो, और योवान विप्रलब्ध, और जिसको ठगा नहीं गया हो। क्या कहते हैं कि नहीं तम पश्यामी, कि न माने नहीं, तम माने में ऐसे व्यक्ति को पश्यामी देखता हूं, कि नहीं तम पश्यामी, कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूं। यो ही अपरिचितया अनया, कि जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़, कि जिसका निर्भरता पूर्वक आलिंगन नहीं किया गया हो, और योवान विप्रलब्ध, और जिसको ठगा नहीं गया हो। सुकनास क्या कहते हैं कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका आलिंगन लक्ष्मी ने किया है वह निश्चित रूप से लक्ष्मी के द्वारा ठगा गया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का लक्ष्मी ने आलिंगन किया हो और उसको ठगा नहीं गया हो। तो क्या कहते हैं, नहीं तम पश्यामी यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़, कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूं जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा, जिसका आलिंगन नहीं किया गया हो, और योवान विप्रलब्ध, और जिसको ठगा नहीं गया हो। विप्रलब्ध कहते हैं ठगने वाले। तो क्या कहते हैं सुकनास कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलता है जिसका लक्ष्मी ने आलिंगन नहीं किया हो और जिसको ठगा नहीं हो। और नियतम इयम, के नियतम इयम आलेख्यगतापि चलती, कि इसको आलेख्यगतापि, कि ये जो लक्ष्मी होती है वह आलेख्यगतापि, चित्र लिखित करके रखी गई भी चलती, चली जाती है। क्या कहा कि नियतम इयम, कि नियतम इयम, कि यह जो लक्ष्मी है आलेख्यगतापि चलती, कि इसको अगर चित्र लिखित कर दिया जाए तो भी किसी व्यक्ति के पास से चली जाती है। और पुस्तमयी अपि, कि पुस्तमयी अपि, इसको पुस्तमयी अपि का तात्पर्य होता है पुतला बना करके अगर रख दिया जाए तो भी इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल का आचरण करती है। क्या कहा, पुस्तमयी अपि, कि अगर इसको पुस्तमयी अपि यानी पुतला बना करके भी अगर रख दिया जाए तो इंद्रजालम आचरती, यह इंद्रजाल का आचरण करती है। क्या कहा, पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरती, कि यह पुस्तमयी अपि अर्थात पुतला बना करके रख दी जाए तो भी इंद्रजाल का आचरण करती है। और उत्कीर्णापि विप्रलभते, कि अगर इसको खोद करके रखा जाए, उत्कीर्ण करके रखा जाए, फिर भी यह ठगती है। क्या कहा, उत्कीर्णापि विप्रलभते, अगर इसको खोद करके रखा जाए तो ये व्यक्ति को ठगती है। और सुरतापि अभिसंदत्ते, कि सुरतापि, कि यह अगर सुनी जाए तो भी अभिसंदत्ते, छल करती है। क्या कहा, सुरतापि अभिसंदत्ते, कि यह अगर सुनी गई हो तो क्या है, छल करती है। और चिंतितापि, और अगर इसका चिंतन किया जाए तो भी वंचयति, ठगती है। क्या कहा, चिंतितापि वंचयति, कि अगर इसका चिंतन किया जाता है तो यह व्यक्ति को ठगती है।
और एवं विधयापि चा अनया दुराचार्या कि एवं विधयापि कि इस प्रकार की होने पर भी अनया दुराचार्या इस बुरे आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि दैव वशेन प्रगृहीता कि कथम अपि कैसे भी दैव वशेन भाग्यवश परिगृहीता ग्रहण किए गए विकल्पा भवंती राजानः जो राजा लोग होते हैं वे विकल्प हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्या कहा? एवं विधयापि चानया दुराचार्या कि इस प्रकार की भी ये बुरे आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि दैव वशेन परिगृहीता कि कथम अपि कैसे भी देव वशेन भाग्य के वशीभूत होकर के परिगृहीता ग्रहण किए गए विकल्पा भवंती राजानः कि जो राजा लोग होते हैं वो व्याकुल हो जाते हैं और सर्व अभिनयानाम अधिष्ठानताम च गच्छन्ति और सभी जो अभिनय होती हैं उनके स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा? देखिए, एवं विधया अपि च अनया दुराचार्या कि इस प्रकार की इस बुरे आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि दैव वशेन प्रगृहीता कि कथम अपि माने कैसे भी भाग्य के वशीभूत होकर के ग्रहण किए गए विकल्पा भवंती राजानः कि जो राजा लोग होते हैं वो विकल्प हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और सर्व अभिनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति और सभी अभिनयों का स्थान बन जाते हैं। क्या बताया कि नहीं तम पश्यामि यो अपरिचितया अनया न निर्वरम उपगूढ़ योवाना विप्रब्ध कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी के द्वारा जिसका आलिंगन नहीं किया गया हो और जिसको नहीं ठगा गया हो। अर्थात जिस व्यक्ति का लक्ष्मी ने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आलिंगन करती है लक्ष्मी और प्रत्येक व्यक्ति को ठगती है। और फिर क्या कहते हैं कि नियतम इयम आलेख्य गतापि चलती कि यह लिख करके चित्र लिखित करके भी रखी गई चली जाती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरती और पुस्तमय्यपि पुतला बना करके रखी गई भी इंद्रजाल का आचरण करती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलभते और इसको अगर फूट के उत्कीर्ण करके भी रखा जाता है तो भी यह ठगती है। श्रुता अपि अभिसंदत्ते ये सुनी गई भी छल करती है। चिंतिता अपि वंचयति इसका चिंतन किया जाए तो भी ठगती है। और एवं विधया अपि च अनया दुराचार्या कि इस प्रकार की भी इस बुरे आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि दैव वशेन प्रगृहीता कि कैसे भी देव के भाग्य के वशीभूत होकर के ग्रहण किए गए विकल्पा भवंती राजानः कि जो राजा लोग होते हैं वे व्याकुल हो जाते हैं और सर्व अभिनय अधिष्ठान ताम च गच्छन्ति और सभी अभिनयों का स्थान बन जाते हैं। तथा ही जैसे, क्या कहते हैं? तथा ही जैसे अभिषेक समय एव, तथा ही जैसे अभिषेक समय एव के अभिषेक के समय पे ही, क्योंकि राजाओं का अभिषेक किया जाता है। एतेषां मंगल कलश जलैरेव, एतेषां माने इनका, मंगल कलश जलैरेव मंगल कलशों के जलों के द्वारा ही मानो, प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम इनकी जो दया है वह भोगी जाती है। क्या कह रहे हैं सुकनास के? तथा ही जैसे अभिषेक समय एव, जब अभिषेक का समय होता है तो मंगल कलश जलैरेव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, तो इन राजाओं की जो दया आदि गुण हैं वे मानो मंगल कलश के जलों से ही धो दिए जाते हैं। अग्नि कार्य धूमेन एव, क्योंकि यज्ञ हवन आदि होते हैं अभिषेक के समय, तो अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनीक्रियते हृदयम के अग्नि कार्य के धुएं से ही मलिनीक्रियते हृदयम के जो हृदय है वह मलिन कर दिया जाता है।
और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी कि जो पुरोहित होते हैं उनकी जो झाड़ू होती हैं, सम्मार्जनी होती हैं, उनके द्वारा एवं अपहृयते क्षांतिया, उनसे ही मानो उनकी शांति, क्षांति, क्षमा दूर कर दी जाती है। क्या कहा? पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी कि पुरोहितों के कुशाओं के अग्रभाग के द्वारा अपहृयते क्षांतिया, जैसे उनकी जो क्षमा है वह दूर कर दी जाती है। और उष्णीस पट्ट बंधे नहीं, उष्णीस पट्ट कहते हैं जो सिर पे बांधा जाता है, तो क्या कहते हैं कि उष्णीस पट्टेन एव, कि जो उष्णीस पट्ट कहते हैं पगड़ी होती है जो रेशमी वस्त्र की बांधी जाती है। आच्छाद्यते जरागमनम स्मरणम, क्यों जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो बुढ़ापे में जाने का जो स्मरण है वह मानो उन पगड़ियों के द्वारा ढक दिया जाता है। उष्णीस पट्ट बंधेन एव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम, के मानो पगड़ी के द्वारा ही उसका जरा अर्थात बुढ़ापे में जाने का स्मरण रोक दिया जाता है। और आत्पत्र मंडले नहीं, आत्पत्र मंडले नहीं कहते हैं छाता के द्वारा ही अपसार्यते परलोक दर्शनम, कि अपसार्यते माने रोक दिया जाता है परलोक दर्शनम। क्या बताया? आत्पत्र मंडले नहीं कि आत्पत्र मंडल से ही मानो अपहृयते अपसार्यते परलोक दर्शनम, कि परलोक दर्शन को रोक दिया जाता है। और चामर पवनैरेव अपहृयते सत्यवादिता, कि चामर पवनैरेव, कि चामर पवनों के द्वारा ही मानो अपहृयते सत्यवादिता, कि जो सत्यवादिता है वह दूर कर दी जाती है। और बेत दंडयेव उत्सार्यन्ते गुणाः, कि बेत की डंडी से ही मानो उसके गुण दूर कर दिए जाते हैं। और जय शब्द कलकलयेव, क्योंकि जो राजा होता है उसके जय जयकार का शब्द होता है, तो जय शब्द कलकलयेव, कि जयकार के शब्दों की ध्वनि से ही मानो तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, कि जो साधुवाद हैं, अच्छे वाद हैं, अच्छी बातें हैं, वो तिरस्कृत कर दी जाती हैं। और ध्वज पट पल्लवये परामर्यते यशः, और मानो ध्वज पट पल्लवये, कि जो ध्वज होता है उसके पल्लव से ही, उसके किनारे से ही परामर्यते यशः, कि मानो व्यक्ति का यश पहुंच दिया जाता है। तो क्या कहा कि जो राजा होते हैं उनका अभिषेक होता है, तो ऐसा लगता है उनके अभिषेक से कि अभिषेक समय एवं एतेषाम मंगल कलश जलये प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, के अभिषेक समय पे ही मानो इनका, किसका? जो राजा लोग होते हैं, मंगल कलश जलये प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, कि मानो मंगल कलश जलों से ही इनकी दयादि धो दी जाती हैं। और अग्नि कार्य धूमेन एवं मलिनी क्रियते हृदयम, कि अग्नि कार्य के धुएं से ही मानो उनका हृदय मलिन कर दिया जाता है। और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी एवं अपहृयते क्षांतिया, के पुरोहितों की सम्मार्जनियों के द्वारा ही मानो शांति धो दी जाती है। और उष्णीस पट्ट बंधे नहीं, कि पगड़ी के बांधने से ही मानो आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम, कि जो बुढ़ापे में जाने का स्मरण है वह ढक दिया जाता है। और आत्पत्र मंडले नैव अपसार्यते परलोक दर्शनम, कि आत्पत्र के मंडल से ही मानो अपसार्यते परलोक दर्शनम, के परलोक दर्शन को रोक दिया जाता है। और चामर पवनयेव अपहृयते सत्यवादिता, कि जो चमर हिलाए डुलाए जाते हैं उनकी वायु से मानो उनकी सत्यवादिता, सत्य बोलने की जो शक्ति है वह दूर कर दी जाती है। और बेत दंडयेव उत्सार्यन्ते गुणाः, और बेत की डंडी से ही मानो ये जो राजा होते हैं इनके जो गुण हैं दूर फेंक दिए जाते हैं। और जय शब्द कलकलयेव, क्योंकि राजा जो होता है उसके दरबार में जय जयकार होती है, तो जय शब्द कलकलयेव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः,
कि जय जयकार के शब्दों से ही मानो जो साधुवाद हैं वो तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। और ध्वज पट पल्लवैः परामृश्यते यशः, और ध्वज पट के पल्लवों से ही मानो यश दूर कर दिया जाता है। क्या कहा? ध्वज पट पल्लवैः परामृश्यते यशः, के ध्वज पट के पल्लवों से ही मानो उसका यश दूर कर दिया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो सुखनास हैं वे चंद्रापीठ को वर्णन करते हुए बताते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें अब आप देखोगे तो यहां से लेकर के और यहां तक समासोक्ति अलंकार है। आप लिख देंगे ये जो पद्य है इसमें जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिख देंगे इसमें समासोक्ति अलंकार है। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। 14वां जो है तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे तम, आप लिखेंगे तद शब्द है द्वितीया एकवचन। इसके बाद दूसरा है पश्यामि, आप लिखेंगे दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तीसरा है उपगूढ़, उप प्लस गुह प्लस ता। फिर चौथा है चलती, चल धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर उसके बाद है चरती आचरती, आप लिखेंगे आ उपसर्ग चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर छठवां है दैव वसेन, तृतीया विभक्ति एकवचन। और फिर 7 है भवंती, आप लिख देंगे भू धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन, और फिर आत्मा है गच्छन्ति, और गच्छन्ति में आप लिख देंगे गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो 15वां जो विद्यार्थियों पूरा ये यहाँ तक जो गद्य है, इस गद्य में आपका क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे में ही आप लिख देंगे इस गद्य में क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी है, पहला है अभिषेक समये, आप लिखेंगे अभिषेकस्य समये षष्ठी तत्पुरुष चैतेषां, दूसरा है चैतेषां, आप लिखेंगे च प्लस एतेषां, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। उसके बाद तीसरा है जलैरेव, आप लिखेंगे जलैया प्लस एव, तो जलैया प्लस एव हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसके बाद चौथा है दाक्षिण्यम। अब दाक्षिण्यम में है दक्षिण शब्द प्लस क्षय प्रत्यय। पांचवा है
पुरोहित, आप लिखेंगे पुरुष शब्द है, धा धातु प्लस त प्रत्यय, यहाँ से यहाँ तक का विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें एक। फिर देखिए छठवां है सम्मार्जनी, आप लिखेंगे सम प्लस मृत प्लस ल्युट प्लस गी, फिर उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों जरागमनम, आप लिखेंगे जरा प्लस आगमन, संधि हो जाएगी दीर्घ। आठवां है फिर आगमनम, आप लिखेंगे आ उपसर्ग गम धातु प्लस ल्युट प्रत्यय, नौवां है साधु बाधा, आप लिखेंगे साधु प्लस वध प्लस भया, फिर है सत्यवादिता, आप लिखेंगे सत्य बद धातु ऋणी प्रत्यय तल प्रत्यय।
ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए, परलोक दर्शनम, तो आप लिखेंगे परलोक प्लस दृश्य धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। और फिर देखिए, स्मरण, आप लिखेंगे स्मृति धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। फिर है ध्वज पट पल्लवैरिव, इसमें लिखेंगे आप ध्वज पट पल्लवैः प्लस एव, आप लिखेंगे विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।